हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पीछे डिस्काउंट चैप्टर किया था, उसके 4 सम रहते थे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आपने 4 सवाल नहीं करवाए। क्वेश्चन 21 तक हमने वीडियो में दे रखे थे। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 नहीं हैं, जो कि आज हम करेंगे। आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 22 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा। यानी शुरू में हम मानते हैं कि किसी आभूषण का क्रय मूल्य क्या होगा 100%, यानी हम मान सकते हैं 100 रुपये भी। यानी किसी वस्तु का शुरू में क्या था 100 रुपये और 100% भी मान सकते हैं। और बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, वह 165% हो जाता है। यानी पहले था 100% और अब हो गया 165%। और इसके पश्चात क्या कहता है, यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं का लाभ क्रमशः 20% और 25%, यानी प्रथम विक्रेता का लाभ 20% होगा तो 100 वाली वस्तु को कितने बेचेगा 120 में बेचेगा दोस्तों। तभी उसे क्या होगा 20% का लाभ। 100 का 20% होता है 20, यानी 120 में बेचा। और दूसरा उसे कितने में बेचेगा 25% लाभ कमाने के लिए उसे, यानी 25% होता है 1/4, यानी 25/100 होता है 1/4। यानी दी गई वैल्यू को अगर हम 4 से भाग कर दें तो उसका 25% आ जाता है। अगर 120 को आप 4 से भाग करेंगे तो आएगा 30। यानी दूसरे विक्रेता ने क्या किया, उसे 30 रुपये ज़्यादा में बेचा। और कितने परसेंट ज़्यादा में 25% लाभ कमा कर बेचा। यानी उसने बेचा ये अब 150 रुपये में। यानी शुरू में उसका मूल्य क्या था 100 रुपये और उसका मूल्य क्या किया गया, बढ़ाया गया। और बढ़ाने के बाद क्या किया गया 165%, यानी 65% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और यदि प्रथम विक्रेता को क्या हो 20% का लाभ और दूसरे विक्रेता को क्या हो 25% का लाभ, यानी पहला तो क्या बेचेगा 120 में और दूसरा कितने में बेचेगा 150 में। और तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा, यानी तृतीय विक्रेता कितने में बेच रहा है 165% में, यानी उसको लाभ ज्ञात करना है। ये है तीसरे का, यानी ये दूसरे का। उसने दूसरे से खरीदा था 150 में और बेचा है 165 में, यानी उसने कितने का लाभ कमाया है इस वस्तु पर 15 का लाभ कमाया है। और कितने पर, यानी 15 का लाभ 150 पर कमाया है। यानी कितना परसेंट 10%, यानी 15 से 15 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। यानी उसे तृतीय विक्रेता को लाभ कितना हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है। लाभ हम निकालते हैं जिस पर हमने खरीदा है, यानी 15 रुपये का लाभ है और 150 में खरीदने पर। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य का 80% बढ़ जाता है। यानी शुरू में क्या था कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का था 100% और बढ़ने के बाद कितना हो गया 80% बढ़ा है अगर तो 180% हो गया। और फिर क्या कह रहा है, यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं का लाभ क्रमशः 20 और 25%, यानी 100 का 20% निकालेंगे तो पहले ने क्या किया 120 में उसे बेच दिया। यानी पहले का क्या है सेलिंग प्राइस, यानी पहले ने 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तब उसे क्या हुआ 20% का लाभ। और दूसरे ने क्या किया क्रमशः कह रखा है तो 120 पर उसे 25% का लाभ, यानी 25% निकालते हैं 4 से भाग कर तो यहाँ से आया 30। तो यहाँ से 30 रुपये ज़्यादा में बेचा यानी 150 में।
यानी दूसरे ने खरीदा 120 में और बेच दिया 150 में, तो उसने 30 का लाभ कमाया, तो उसने टोटल 25% का लाभ कमा लिया। तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा, यानी तृतीय विक्रेता क्या कर रहा है, उसे 180 में बेच रहा है। यानी शुरू में वस्तु क्या थी, 100 रुपये की थी या 100% उसका मूल्य था, और अंतिम जो विक्रेता है तीसरा, वो 180 में बेच रहा है, और इस कारण उस वस्तु का मूल्य क्या हो गया है, 80% बढ़ गया है। यानी पहले क्या था, पहले था इसका 100% और अब हो गया है 180%। परंतु तीसरे ने खरीदा कितने में था, इसमें तीसरे ने खरीदा था आपका 150 में, यानी दूसरे का तो है ये सेलिंग प्राइस और तीसरे का है ये कॉस्ट प्राइस। यानी तीसरे ने 150 रुपये में खरीदा है और 180 में बेचेगा, तो कितने में ज्यादा में बेचा, 30 रुपये का। यानी आपने कोई वस्तु 150 की खरीदी और 180 की बेची, 30 का लाभ कमाया और खरीदी कितने की, 150 की, यानी 30 रुपये का लाभ 150 पर। तो गुणा में क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 से 0 कटेगी आपकी, 15 दूना 30, यानी 2 दया 20, यानी 20% का क्या कमाया है, तीसरे ने लाभ कमाया है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 24 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर से उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताओ। यानी पहले वस्तु को क्या किया गया, 30% मूल्य बढ़ाया गया, यानी कोई वस्तु का क्रय मूल्य था आपका 100% और फिर आपने क्या कर दिया, उसका मूल्य बढ़ा दिया, और कितना बढ़ाया है, 30%, यानी आपने बढ़ाकर उसको कितना कर दिया, 130%। और फिर ये क्या कर रहा है, उस पर 10% और 10% की दो क्रमिक बट्टे देता है, यानी 10-10% की। 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी 10/100, 1/10, यानी इस इक्वेशन को अगर 10 से भाग करेंगे तो हमारा 10% आएगा, यानी एक जीरो हटा दें तो क्या आता है, 10%। 130 का 10% 13 आएगा, सॉरी दोस्तों, हाँ 13 आएगा, यानी यहां से जीरो हटाएंगे तो 130 माइनस कर देंगे 13, यानी यहां से आया आपका 7 और 2 में से 1 जाएगा तो यहां से 1 और यहां से आपका 1, यानी ये किया है हमने 10% माइनस, क्योंकि 10% की क्या दिया है, छूट। और फिर क्या कह रहा है, 10% की फिर छूट कह रहा है, यानी दो क्रमिक बट्टे दिए हैं, फिर इस पर 10% निकालेंगे, यानी 117 का 10% निकालेंगे तो आएगा 11.7, यानी 117 माइनस 11.7, यानी 117 के लगाई 0 और 11.7 हम माइनस करेंगे। 10 में से 7 जाएगा तो आएगा आपका 3 और यहाँ बचेगा 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ आएगा आपका 5 और यहाँ रहेगा आपका 0 और यहाँ 1, यानी आपका शुरू में कितना था, 100 रुपये या 100%। उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये मानिए या 100%, और घटने के पश्चात यानी पहले बढ़ाया गया 30% तो 130 हो गया, फिर 10% की छूट दी तो यानी 13 की छूट दे दी तो बचा कितने का, 117 का, फिर 117 पर 10% की छूट दी तो 11.7 की छूट दी तो बचा कितना, 105.3 का, यानी शुरू में था 100 का और अब बचा है 105.3 का, यानी नेट प्रॉफिट कितना हुआ इसमें आपको, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताओ। यानी इसमें आपसे पूछा क्या गया, इसमें आपसे पूछा जाना चाहिए था लाभ कितना हुआ है, यानी यहां पर लाभ आपको हुआ है 5.3 का, 5.3% का क्या होगा, उस वस्तु पर लाभ हुआ है। यहां से आपको अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताएं, यानी इसमें क्या है, स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यानी यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका लाभ परसेंट पूछा जाएगा,
यानी लाभ परसेंट आपका क्या है 5.3%। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सूची मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये होता है। यदि सूची मूल्य पर 30% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 20% अगर आप बट्टा देते हैं, कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 100% और आप 20% बट्टा देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20% बट्टा देंगे तो यहां से आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%, क्योंकि 20% हम डिस्काउंट दे दिया है। और इसके पश्चात क्या कह रहा है ये? इसके पश्चात कह रहा है कि 20% बट्टा देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 24 रुपये, यानी 80% बराबर है आपका 24। और ये पूछ रहा है कि अगर 30% बट्टा दे, यानी 100 पर 30% बट्टा देगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 70% मान लेना। अगर 100% माना है प्राइस कॉस्ट प्राइस, अगर आप कॉस्ट प्राइस को सीधा 100 मानेंगे और सेलिंग प्राइस को 80 मानेंगे, परसेंट नहीं मानेंगे, तो भी कोई बात नहीं है। यानी कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस आपका है 80 और सेलिंग प्राइस 80 बराबर है आपका 24 के। और पूछा है कि अगर छूट हम 30% दें तो यानी हमारा सेलिंग प्राइस होगा 70, जो कि किसके बराबर होगा? यानी 80% बराबर 24 है तो आपको 70% बराबर वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों की, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, यानी 21 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। अगर दोस्तों यहाँ से सिमेट्री आपको समझ में ना आई हो तो हम आपको दोबारा बता देते हैं। अस्सी बराबर 24 तो 1 बराबर क्या होगा 24/80 और आपको 70 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में क्या करेंगे 70। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 तिया 24 और 7 तिया 21। आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो और एक मेथड और भी है, यानी अगर आपको सिमेट्री लगानी नहीं आई अभी भी तो आप एक मेथड और लगा सकते हैं। यानी 70% की वैल्यू निकालनी है, यानी 80 की वैल्यू दी गई और 70 की निकालनी है तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे। कम की निकालनी है तो कम से गुणा और ज्यादा से भाग, 0 से 0 काटेंगे, 8 तिया 24 यानी 7 तिया 21। 21 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये डिस्काउंट चैप्टर के दोस्तों आपके 4 सम हो गए हैं, जो कि पहले वीडियो डाली गई थी उसमें ये क्वेश्चन रह गए थे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भाई वो 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो आज ये 4 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर वो क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।